अच्छा होना चाहिए, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है तो अच्छे कर्मों से, बुरे कर्म से या बुरे मार्ग से हमें वहाँ नहीं जाना है, अच्छे मार्ग से हमें वहाँ पहुंचना है। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए तभी हम आसमान को छू सकते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, जैसे देखो, आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूली धूल वृष्टि गोचर होती है। आंधी आती है, तूफान आती है, बरसात से पहले आंधी तूफान आते रहते हैं, तब सारे आसमान में क्या हो जाती है, गर्द हमें दिखाई देती है सभी, और हमें धूल ही धूल दिखाई देती है। गर्द का मतलब होता है धूल दिखाई देती है, धूल इसका मतलब होता है तो सभी, और धूल ही धूल हमें सारे पृथ्वी पर या आकाश में सभी और धूल फैली हुई दिखाई देती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का, कामों का जो प्रभाव और चर्चा जो होती है वो हर तरफ हो जाती है। और यदि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ भी जाते हो तो मील के पत्थर के समान आप दिखाई देते हैं, या मील के पत्थर के समान हमें बनना है। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को, यानी राहगीर जो होता है, उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है कि यहाँ से उसकी मंजिल कितनी दूर है, उसे सहायता होती है। पथिक को, जो राहगीर होता है, उसे सहायता मिलती है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, थक जाते हो आप तो कहीं पर आपको बैठना है, और ऐसे समय मील के पत्थर के समान आपको वहाँ बैठना होता है। उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद उस समय कर सकते हो। ऐसा कवि हमें यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। आगे देखो, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। देखो, इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से गजलकार मानिक वर्मा जी हमें कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होता। हम सुंदर दिखना चाहते, हर व्यक्ति सच कर संवर कर सुंदर दिखने की कोशिश करता है, तो कभी हमें कहते हैं कि ईश्वर ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, सबसे श्रेष्ठ ऐसा ये जन्म है, तो इसका उद्देश्य केवल हमें सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं है, हमारे द्वारा किए गए काम भी हमें सुंदर होने चाहिए। जिस तरह हम सुंदर दिखना पसंद करते हैं, सजना पसंद करते हैं, संवरना पसंद करते हैं, उसी तरह हम जो काम करते हैं वो काम भी हमारा कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय जो गुण है उन गुणों को अपनाने की सलाह यहाँ पर दी है। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो, जो मानव को उससे नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई भी काम हमारा नहीं होना चाहिए। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। हम आदमी हैं तो हमें आदमी बनकर, अच्छा आदमी बनकर दिखाने की सलाह यहाँ पर दी गई है कि हम अच्छा आदमी कैसे बन सकते हैं, कि हमारा व्यवहार सबके प्रति कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छे मनुष्य के रूप में हमें अपना जीवन व्यतीत करने की सलाह यहाँ पर कवि हमें देना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में देखें, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। देखो, यहाँ पर कभी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए, कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो। प्रतिकूल परिस्थिति हर एक मनुष्य के जीवन में आती है, संकटे आते रहते, तो हमें ऐसी परिस्थिति में भी हमें विचलित न होने की सलाह यहाँ पर दी है। बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करने, और हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सलाह यहाँ पर कवि हमें देना चाहते हैं। आगे देखो, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की
जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो कवि यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया है उन्होंने एक मोमबत्ती का यहाँ पर, कि जैसे मोमबत्ती का जो धागा होता है वो सदा उसके साथ रहता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, उसके साथ ही वो जलता है। उसी प्रकार जब हम दिन दुखी जो पीड़ा जो दुखित लोग हैं, जो दिन है गरीब है, ऐसे लोगों की हम पीड़ा को समझेंगे, उनके दुख को उनके दर्द को हम समझेंगे और उसे दूर करने का यथासंभव हम प्रयास करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उनके दिल की जलन क्या है। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म भी निभा सकते हैं। मोमबत्ती का उदाहरण देकर कवि हमें यहाँ पर मोम को जिस तरह धागा साथ देता है, उसी तरह ऐसे दिन दलित दुखी जो लोग हैं उन्हें साथ देकर हमें अपना मानव धर्म निभाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार कवि हमें यहाँ पर मानव धर्म निभाने की सलाह देते या संदेश देते हैं। आगे देखो, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो बहुत ही सुंदर ऐसा उदाहरण दिया है कवि ने यहाँ पर। वो कहते हैं कि जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, वक्त यानी समय, जब वक्त हमारा साथ नहीं देता है तो हर तरफ हमें असफलताएं धुंध के समान दिखाई देती है। निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा हमें बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू हमें मदद करता है, उसी प्रकार हमें किसी के जीवन में जुगनू की तरह रोशनी बनकर जाना है, उसे